राम राम साथियों, संस्कृत शब्द रूप से संबंधित ये हमारी तीसरी क्लास है और हम पहले 2 क्लासें ले चुके हैं। तीसरी क्लास ये जो चल रही है सेकंड ग्रेड के अंदर कुल 24 शब्द रूप लग रहे हैं। प्रत्येक क्लास के अंदर 3 शब्द रूप पढ़ाए जाते हैं और पढ़ाए नहीं यूँ हम कहाँ पर गलती करते हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करवाया जाता है। तो इसलिए ये क्लासें शब्द रूप से संबंधित, धातु रूप से संबंधित या संस्कृत से संबंधित सभी के लिए विशेष ही उपयोगी रहने वाली है। तो आप ध्यान से समझना और ध्यान से एक बार बोर्ड की तरफ नज़र भी लगाना कि हम कहाँ पर गलती करते हैं। ये हमारी है शब्द रूप। मैं आप लोगों का अधिक समय नहीं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कीमती होता है, मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए आप ध्यान लगा करके बिल्कुल एकदम हौसले के साथ पढ़ाई कीजिए। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आने ही वाली है, फर्स्ट ग्रेड की आने ही वाली है और कक्षा 10 की भी एग्ज़ाम होने ही वाली है। तो सभी के लिए उपयोगी है। सभी को ध्यान में रख करके ये शिक्षण अभी करवाया जा रहा है, क्योंकि मुझे मेरे विद्यालय के बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है। संपूर्ण कोर्स यहाँ पर निःशुल्क सभी के लिए निःशुल्क रहने वाला है। ये तीसरी क्लास है हमारी। आज हमने शब्द उठाए, देखिए पति, नदी और मधु, क्योंकि तीनों लिंगों के एक एक रूप को लेकर के चलते हैं ताकि हम पिछले रूप के साथ भी तुलना कर सके और इन्हीं रूपों के साथ भी आपस में तुलना कर सके। इसी को ध्यान में रख करके हम बात कर रहे हैं। देखिए पति शब्द जो इकारांत पुल्लिंग शब्द है, पति शब्द जो इकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसको ध्यान में रख लेना भाई। बड़ा बेईमान शब्द है, बहुत बार गलती करवा देता है। पति एक छोटी मात्रा वाला शब्द है। देखिए आपने जैसा हरि का रूप पढ़ा था, हरि, आपने हरि का रूप पढ़ा, हरि के रूप और पति के रूप में लगभग समानता है, लगभग समानता है। तो जैसे आप पति को पढ़ रहे हो तो एक बार हरि को भी पढ़ोगे और इन रूपों पर भी आपको ध्यान अधिक देना है, क्योंकि धातु रूप और अगर मान लो शब्द रूप से संबंधित आप गलती करते हो तो ये तो आपकी गलती होती है, ये तो निश्चित है। और यहाँ से सेकंड ग्रेड के अंदर यूँ कह सकते हैं 15 से लेकर के 18 क्वेश्चन के आसपास यानी नंबर प्रश्न आते हैं, तो ये तैयार रखना है। देखिए पहले जो प्रथमा के अंदर हम देखते हैं पति, पति ही पतय्य, पति, पति ही पतय्य। द्विवचन के अंदर जो पति बन रहा है वो दीर्घ मात्रा है। द्विवचन आपने देखिए जो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन सदैव समान रहता है, चाहे कौन सी विभक्ति हो। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का आगे चलते द्विवचन कौन सी का समान रहता है, तो द्विवचन है वो हमारा षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति का द्विवचन भी सदैव ध्यान में रखता है। ये हम बार बार इन शब्दों के साथ है, इन शब्द रूपों के साथ हम बातें करते हुए पढ़े, यानी आनंद लेते हुए इनसे ही बतलाएं। तो देखिए पति, पति, पतय्य, इसको ध्यान रखना है भाई। यहाँ पर मार नहीं खानी है, क्योंकि आपको मालूम है जस प्रत्यय होता है, जस का अस शेष बचता है, अपूर्ण और लाग रहा है हो रहा है यहाँ पर। तो पतय्य याद रखना, पतय्य फिर सु से विसर्ग बन जाती है। ये प्रक्रिया लंबी रहती है, वहां तक हमें नहीं जाना है। अगर आप चाहते हो कि सु और जस अमोट उसको साथ में लेकर के हम चले तो वैसे भी शिक्षण हम करवा सकते हैं, क्योंकि शब्द रूप सिद्धियां तो हमें अच्छी तरह आती ही है। अगला देखिए पतिम, पति और पतीन, वो आपका हरि वाला ये हरिम, हरि, हरीन। तो देखिए पतीन, इस पतीन को ध्यान में रखना है, मात्रा दीर्घ हो रही है। द्वितीय बहुवचन का पतीन दीर्घ मात्रा वाला है और पतिम, पति, ये द्विवचन भी दीर्घ मात्रा वाला है। तृतीया विभक्ति में चलते हैं तो तृतीया में वहां तो हरिणा बन रहा था भाई, और जबकि यहाँ पर क्या बन रहा है, हरि शब्द में हरिणा बन रहा था, यहाँ पर हमारा बन रहा है पत्या। पत्या, तृतीया, पति शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन में। पत्या को याद रखना, तय आधा है, तय आधा है, पत्या टा प्रत्यय होता है, यहाँ टा से हो रहा है, ये टांग से गस्यामी नाद से आपको सूत्र याद है ही। और फिर आपके बात आ जाती है द्विवचन। तो देखिए तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तीनों का द्विवचन एक ही रहता है, चाहे कौन सा हो। तो ये द्विवचन तीनों का एक ही, पति भ्याम और पति भी, याद रखना यहाँ पर पति भी। राम के शब्द रूप में आपने राम ही बनाया था, ध्यान रखना, जबकि यहाँ पर आप पति भी बना रहे हो, राम ही बनाया था, यहाँ पर पति भी, पति शब्द के अंदर विष प्रत्यय होता है, पति भी। अब हम चल जाते चतुर्थी में, देखते चतुर्थी में पत ये, चतुर्थी में क्या बन रहा है भाई, पत ये बन रहा है। यहाँ पर कोई ऐसा मत कर दे कि ये के ऊपर 2 मात्रा लगा दे।
आपने रमा का रूप पढ़ा था तो वहां पर रमा यही किया था, दो मात्रा ये को देकर के चतुर्थी एक वचन, वो याद नहीं रखनी है। पुल्लिंग के अंदर एक मात्रा पत ये पतिभ्याम पतिभ्य। देखिए बहुवचन, इन दोनों विभक्तियों का जो आपकी चतुर्थी पंचमी है दोनों का बहुवचन सम्मान रहता है, व्यस प्रत्यय होता है दोनों के अंदर। यानी हमारी दो विभक्ति कौन सी है जिनका बहुवचन सम्मान रहता है, वो विभक्ति आप अच्छी तरह ध्यान रख लो। चतुर्थी और पंचमी इन दोनों का बहुवचन सदैव सम्मान रहता है, सदैव सम्मान रहता है। कौन सी का? चतुर्थी और पंचमी का। आगे देखिए पंचमी और षष्ठी का एक वचन सम्मान रहता है, यहां पर कुछ जगह पर सदैव नहीं, यहां पर दोनों में पति शब्द में सम्मान है। पत्यु पतिभ्याम पतिभ्य, पत्यु पतिभ्याम पत्यु और आगे पतियो। देखिए द्विवचन की बात हुई थी ना कि षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन सम्मान रहता है, हमारा पतियो बन रहा है। पति नाम को याद रखना भाई, दीर्घ मात्रा हो रही है पति नाम। और देखिए आगे पत्यहु, पत्यहु सप्तमी एक वचन के अंदर आपने हरहु बनाया था, हरि के अंदर, हरि के अंदर आपने क्या बनाया था? हरहु बनाया था। यहां पर आप क्या बना रहे हो? पत्यहु बना रहे हो, सप्तमी एक वचन बना रहे हो। सु औ को याद करते हुए यहां पर गलती नहीं करनी है आपको। पत्यहु पत्यो पति, सु छोटी ई की मात्रा है, छोटा उ है, मात्राओं का ध्यान रखना। हे पते, हे पति, हे पतये, हे पते, हे पति, हे पतये है। तो ये रहा आपका पति शब्द का रूप, बिल्कुल सरल है। थोड़ी थोड़ी बातों का हमें ध्यान रखना है। शब्द रूप इतने आसान होते हैं। नदी का शब्द रूप देख लेते हैं भाई, नदी के शब्द रूप में कहीं पर कोई गलती करता ही नहीं है, जो करता है वो आज हम देख लेंगे, फिर कभी करेगा ही नहीं। नदी, नद्यो, नदी, नदी दीर्घ ई मात्रा से नदी शब्द है, इकारात्मक ऊ है, तो जैसा का जैसा है प्रथमा एक वचन में वैसा ही बनता है नदी। फिर नद्यहु, देखिए नय आदो दय और ये यऊ की मात्रा नद्यहु, नद्य है, बहुवचन को ध्यान में रखना है, बहुवचन को ध्यान में रखना है। क्या बन रहा है? प्रथमा नदी में नद्य है बन रहा है, नदीम, फिर नद्यहु, दोनों सम्मान है, नदी ही। अब ये बात आ गई भाई, नदी ही, एक तो नदी के आगे विसर्ग नहीं है, विसर्ग रहित नदी प्रथमा, विसर्ग रहित नदी प्रथमा एक वचन, विसर्ग सहित नदी द्वितीया बहुवचन, विसर्ग सहित नदी ही द्वितीया बहुवचन। याद रखना है इन दोनों को तुलना करके। आगे चलते हैं तो नद्यः, नदीभ्याम ताव में साधारण है, नदीभ्याम नदी भी, कोई दिक्कत नहीं है, नदी भी, नदी भी, नद्य ही। यहां पर देखिए दो मात्रा आ रही है नदी के पर, नद्य ही स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग के अंदर दो मात्रा आएगी, नद्य ही, नदीभ्याम नदीभ्य, दोनों सम्मान रहते ही हमने बात की है। नद्यः नदीभ्याम नदीभ्य, यहां पर दोनों को ध्यान देखना। बहुवचन में नद्य है, बहुवचन में क्या है? नद्य है प्रथमा बहुवचन में, जबकि आपका जो आप देख रहे हो पंचमी और षष्ठी, पंचमी और षष्ठी का जो एक वचन देख रहे हो यहां पर नद्यः बनता है, पंचमी षष्ठी एक वचन में नदी के अंदर। याद रखोगे, गलती नहीं करोगे। नद्या, नदीभ्याम नदी भी, नद्या नद्यो, नदी नाम दीर्घ मात्रा है, नद्याम नद्यो नदीसु, नद्याम नद्यो नदीसु। यहाँ पर स्त्रीलिंग में आप देखते हो किम शब्द का रूप अगर अपने याद किया, प्रश्न निर्माण में भी काम आता है, तो सभी जगह वो काम आता है। यहाँ पर यहाँ हमारे सप्तमी एक वचन में। अब एक बहुत ही बड़ी भयानक गलती वाली जगह होती है संबोधन। संबोधन में हम गलती कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। संबोधन नदी शब्द का प्रथमा एक वचन है, हे नदी, ई की मात्रा को ध्यान में रखना, हे नदी, हे नद्यो, हे नद्य, हे नदी, हे नद्यो, हे नद्य, ऊपर वाली कोई प्रकार की कोई गलती होने वाली नहीं है। अब हमने कल पिछले वीडियो में पढ़ा था शब्द अपने जो जल वारी का, वारी जल नपुंसकलिंग शब्द पढ़ा था, उसी के समान मधु, मधु शहद वाला हम शब्द पढ़ रहे हैं। मधु और वारी लगभग लगभग समान है, और यहां से निश्चित एक प्रश्न आता है आपके लिए, निश्चित एक प्रश्न आता है, इसलिए आपको गलती नहीं करनी है, मधु और वारी को ध्यान में रखना है। अगला हमारा नपुंसकलिंग उकारात्मक मधु शब्द आ गया है प्रथमा के अंदर, मधु, मधुनी, मधुनी। देखिए मधुनी, मधुनी उच्चारण जल्दबाजी में कर जाते हैं हम, किंतु हम उच्चारण का ध्यान नहीं रखते। हमारी ये क्षेत्रगत ये गलती मैं भी बहुत ज्यादा करता हूं, कम से कम आप तो मत करना, क्षेत्रीय गलती है, उच्चारण का ध्यान रखना है।
मधुनी कल मैंने बताया था आपको, यही बताया था कि वारिणी द्विवचन में मात्रा दिरेगे, द्विवचन में मात्रा दिरेगे वारिणी। देखिए और यहाँ पर क्या होगा, मधुनी मात्रा ये दीर्घ होगी और ये हर्षय हो गई है मधु शब्द में। यहाँ पर ऐसा ही तो हमने किया था भाई, वारिणी बहुवचन का पहली मात्रा दीर्घ और वारिणी उसी प्रकार मधु मधुनी मधुनी, इन दोनों में मात्राओं का ध्यान रखना है। यही चीज आपका मधु मधुनी मधुनी दोनों प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का रूप सम्मान होता है। अब तृतीया में मधुना मधुभ्याम मधुभी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। मधुने चतुर्थी में मधुने मधुभ्याम मधुभ्य, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हमें पंचमी और षष्ठी एक वचन को विशेषतः ध्यान रखना है। वहीं आप ध्यान रख रहे थे दोनों एक ही मधुने है, मधुने है बन रहा है आपका मधुने मधुने मधुभ्याम मधुभ्य, मधुनो मधुभ्याम मधुभ्य, इन दोनों में समानता को ध्यान में रखते हुए चलोगे, किसी भी प्रकार की कोई गलती होने वाली नहीं है। बहुवचन में दीर्घ मात्रा मधु नाम मधुसु। अब एक विशेष याद रखने वाली होती है सप्तमी एक वचन। आपको मैंने वारी शब्द में भी चेताया था, वारी सप्तमी एक वचन को ध्यान रख लेना, दोनों मात्राएं हरिश्व होती है। यही मैं मधु के लिए कह रहा हूं, मधु शब्द के अंदर सप्तमी एक वचन में दोनों मात्रा हरिश्व होती है। मधुनी क्या होता है, मधुनी, हरिश्व मात्रा दोनों जहां हो रही है वो मधुनी सप्तमी एक वचन का है। फिर संबोधन में दो रूप बनते हैं आपके, देखिए वैसा ये दोनों के दोनों रूप सम्मान है, दोनों के दोनों रूप वारी और मधु दोनों सम्मान है, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। वहां पर भी दो रूप बन रहे थे संबोधन एक वचन में वारी में, हे वारी और हे वारे। ई का गुण हो रहा ना, यहाँ पर ऊ का गुण हो जाएगा ओ, वहां पर ई का गुण ए हो रहा था, वहां पर ऊ का गुण यहां पर हो जाता है ओ। तो हे मधु या फिर हे मधो, केवल गुण का फर्क है दो, हे मधुनी और हे मधुनी। आशा करता हूं साथियों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो इसलिए ये निःशुल्क पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप अधिक से अधिक अभ्यर्थियों तक शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो सके और किसी का भी व्यर्थ पैसा खर्च ना हो। आज आपने एक ऐसी खबर पढ़ी होगी, शायद तक उदयपुर के समाचार पत्र में आ रही थी, जयपुर से प्रकाशित हो रही थी, उदयपुर की घटना थी। तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हाँ, फिर चौथी क्लास में हम मिलेंगे। इससे पहले आप लोगों का एक बार पुनः आभार। जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।